आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। मैं कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं और ना ही मैं कोई ओपिनियन एडवाइस या सजेशन दे रहा हूं। तो देखते हैं स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे हीरो मोटर कॉर्प के बारे में। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो ये जो एक लाइन बना देता हूं मैं, ये काउंटर ट्रेंड लाइन है स्टॉक का। ये देखिए, एक इसमें एक पैटर्न बन रहा है, ये देखिए। ओके, इसे अगर देखेंगे गौर से तो ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ओके, तो स्टॉक ने क्या किया, इसका स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक नीचे आया, इस यहीं पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने ये जो हाई बना दिया डायरेक्टली। ये देखिए, ब्रेकआउट लेने के बाद जो ये इसका जो था ना, ये ऑल टाइम हाई, स्टॉक यहाँ तक आया। ऑल टाइम हाई पे स्टॉक हिट किया। हिट करने के बाद स्टॉक ने क्या किया, यहाँ आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। इसे ब्रेक कर दिया स्टॉक ने। इसका ऑल टाइम हाई जो था इसे ब्रेक किया है और इसके ऊपर अभी सस्टेन किया है। तो और देखते हैं इसके बिहेवियर को। सबसे पहले ये देखिए, स्टॉक ने क्या किया ना, ये तो पैटर्न तो बना दिया स्टॉक ने। यहाँ से स्टॉक ने फिर क्या किया, यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लेना चालू किया। ओके, देखिए स्टॉक यहाँ से ऊपर गया। इसे मैं जूम कर देता हूँ। ओके, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने लगा। फिर उसके बाद दूसरा सपोर्ट कहाँ से बना स्टॉक के लिए, ये देखिए यहाँ से, फिर ये लाइन। तो स्टॉक ने क्या किया, देखिए यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने जो रैली दिखाया, यहाँ पर आके स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे जब स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया तो स्टॉक नीचे आया। नीचे आने के बाद स्टॉक ने यहाँ कंसोलिडेट किया, नीचे तक गिरा, फिर ब्रेकआउट दिया। तो इस बार क्या हुआ, स्टॉक ने इसे हिट कर दिया और यहीं पर स्टॉक सस्टेन किया। फिर स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट दे दिया। अगर स्टॉक देखिए नीचे आता है, अगर सोचिए ये जो है स्टॉक ने जो तोड़ा है ये रेजिस्टेंस को और यहाँ पे सस्टेन किया, अगर स्टॉक वीक हो जाता है, मतलब अगर स्टॉक को नीचे आना है तो ये पहले एक सपोर्ट का काम करेगा, तब भी स्टॉक हम सोचेंगे कि स्ट्रांग है। लेकिन अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया ना, फिर स्टॉक वीक हो जाएगा, फिर और स्टॉक फिर नीचे तक आ सकता है। ओके, तो ये अगर स्टॉक ऊपर जाता है, देखिए अगर स्टॉक ऊपर जाता है ना, अभी देखिए ये ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर वॉल्यूम भी है। ओके, तो ये सस्टेन अगर करता है तो फिर स्टॉक एक नया हाई बना सकता है। अगर नया हाई बनाता है स्टॉक तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ये हम देखेंगे। ये फिब एक्सटेंशन का यूज करेंगे यहाँ पे, यहाँ से ये हाई से ये लो। ओके, तो देखिए अगर स्टॉक ऊपर जाता है ना, तो इसके लिए पहला जो रेजिस्टेंस हो सकता है स्टॉक के लिए, ये हो सकता है यहाँ पर। ओके, फिर दूसरा रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है स्टॉक के लिए। तो ये स्टॉक के लिए इतना ही मैंने मार्क कर दिया, आप देख सकते हैं इसे। हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहला रेजिस्टेंस ये, और दूसरा मैंने इसको मार्क नहीं किया, 1 मिनट में मार्क कर देता हूँ। दूसरे को मैं मार्क करता हूँ। अगर स्टॉक जाता है ना, ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है आगे चल के। ये दूसरा भी मैंने मार्क कर दिया। ओके, तो ये स्टॉक के लिए इतना ही। हीरो मोटर कॉर्प, दूसरा है मैक्स हेल्थ। देखते हैं ये स्टॉक। ये देखिए, ये स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से स्टॉक ने एक रैली दिखाया, फिर नीचे आया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, स्टॉक नीचे गिरा, फिर इधर कंसोलिडेट किया। तो इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो ये लाइन है ना, स्टॉक ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। देखिए पहला जब रेजिस्टेंस लिया स्टॉक, फिर नीचे गिरा स्टॉक, इसे मैं मार्क करता हूँ। ये जो स्टॉक ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा, फिर ये एक जब स्टॉक ने ये जो रेजिस्टेंस का ब्रेक, ये यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर ये फेल हो गया, इसे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये नीचे आया। नीचे आने के बाद नेक्स्ट डे स्टॉक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट का काम करने लगा, फिर स्टॉक नीचे आया, ये रेजिस्टेंस के नीचे वापस स्टॉक ने इसे तोड़ दिया था, ये सपोर्ट को। फिर सपोर्ट को तोड़ने, फिर ये इसको तोड़ के सपोर्ट लेने लगा यहाँ पे, फिर यहीं पर स्टॉक ट्रेड किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके नीचे एक बार क्लोजिंग हुआ, लेकिन स्टॉक फिर यहाँ से नीचे नहीं आया,
ये सपोर्ट का काम करने लगा स्टॉक के लिए, फिर स्टॉक ने इसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का स्टॉक यहीं यहीं पर कंसोलिडेट किया, ये लाइन में, इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से स्टॉक कंसोलिडेट करने लगा, ये ब्रेक करके कंसोलिडेट किया, फिर ये वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है इसका, ये स्टॉक का, ये यहाँ पर स्टॉक को फिर से रेजिस्टेंस का काम किया है। यहाँ पे स्टॉक को ऊपर जाने नहीं दिया, यहाँ पर स्टॉक ने इसे तोड़ा, इसके ऊपर एक बार टिक गया, मतलब सस्टेन किया, फिर नीचे आया, और फाइनली यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक इसे ब्रेक किया, फिर ये यहाँ पर स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम किया। तो जो ये जो हाई है ना, स्टॉक ने यहाँ से जो हाई बनाया था, ये जो नीचे गिरा फिर आया, ये जो हाई बनाया था स्टॉक ने, अब यहाँ पे गौर से देखो, ये हाई ना फिर से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। ये देखिए स्टॉक यहाँ तक आया था, यहाँ से स्टॉक ने रेजिस्टेंस ले लिया फिर से। ओके, अभी अगर स्टॉक जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पर है, अगर स्टॉक नीचे आता है तो ये पहला सपोर्ट का काम करना चाहिए स्टॉक के लिए। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वापस स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं, यहाँ जैसे यहाँ पर किया था। अगर स्टॉक इसे तोड़ देता है तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है फिर से स्टॉक के लिए। तो ये जो मुझे दिख रहा है मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो अभी देखिए, अगर अभी स्टॉक ऊपर जैसे कि यहाँ पर सस्टेन किया ना इसे यहाँ से, तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये जो है ना यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, देखो इसे मैं मार्क करता हूँ, जैसे कि स्टॉक ने इसे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए अगर स्टॉक नीचे आता है तो। अगर स्टॉक ने इसे भी तोड़ दिया ना, इसके नीचे आया, तो स्टॉक फिर से यहाँ तक नीचे आ सकता है, और जैसे बताया मैंने, ये भी अगर तोड़ दिया तो स्टॉक फिर से यहाँ तक आ सकता है। और अगर बाई चांस स्टॉक ने इसको भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक वीक हो जाएगा, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। और जैसे क्या कि अभी जैसे कि स्टॉक ऊपर अभी हाई, अगर इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर जाता है तो कौन सा अगला रेजिस्टेंस हो सकता है ये हम देखेंगे फिब एक्सटेंशन के साथ। ये हाई और ये लो। ओके, ये देखिए सबसे पहले तो अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर ही रहा है स्टॉक के लिए, तो इसे मैं मार्क कर ही देता हूँ। ऑलरेडी मैंने किया यहाँ पर मार्किंग। ओके ठीक है, और इसका आधा ले लेते फिलहाल। एक ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो, और उसके बाद का रेजिस्टेंस स्टॉक यहाँ पर ले सकता है। ओके, और इसे भी तोड़ दिया स्टॉक ने तो फिर स्टॉक और ऊपर तक जा सकता है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।